अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 2 फिफ्थ का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 मैं आपको बताऊंगा। इसके में MCQ जितने भी MCQ आते हैं, जो टेस्ट आते हैं, इससे पहले मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 भी पढ़ाया था। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को मुकम्मल पढ़ाऊंगा। इसमें MCQ जितने भी MCQ इंशाल्लाह इसी तरह से आते हैं, तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ये आप लोगों को मैं बताऊंगा। फर्स्ट के जो MCQ हैं, if the safe half of two number is of 1 then they are first of इस सेफ क्या होता है। इस सेफ का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, सबसे बड़ा फैक्टर जो होता है, इसको इस सेफ कहते हैं। ये कहते हैं कि if the अगर सेफ ऑफ टू नंबर इज 1 then they are called, इसे क्या कहते हैं, कोप्राइम कहते हैं। कोप्राइम क्या होता है? कोप्राइम वो नंबर होता है, ये कोप्राइम की डेफिनेशन है। कोप्राइम का मतलब है कि अगर किसी भी दो फैक्टर में कॉमन फैक्टर 1 हो तो इसको कोप्राइम कहते हैं। प्राइम नंबर क्या कहलाता है? प्राइम का मतलब क्या है? प्राइम का मतलब है वो नंबर जो 1 आवर अपने आप पे डिविजिबल हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब है अगर मेरे पास एक नंबर है 2 है, इसका फैक्टर 2 ज़र 1, ये फैक्टर हो गया 2 and 1 आ रहा। 4 हमारे पास एक नंबर है, इसके फैक्टर है 1 ज़र 4, 2 ज़र 2, इसके फैक्टर है 1 2 4, ये फैक्टर हो गया 1 2 4, ये 4 के फैक्टर हैं, इसको फैक्टर कहलाता है। इसके बाद दूसरा MCQ है the safe of 5 10 and 15 are is of the safe of highest common factor of 5 10 and 15, इसमें कॉमन होता है जो तीनों में हो। इसी तरह भी हो सकते हैं, लेकिन इसका आसान तरीका ही है। फाइव लेते हैं, 5 डिविजिबल है 5 5। इसी तरह 10 लेते हैं, 2 5 are 10, 5 1 are 5। 15 लेते हैं, 2 पे नहीं डिविजिबल है, 3 पे डिविजिबल है, 3 5 are 15, 5 1 are 5। 5 के फैक्टर हैं 5 ज़र 1, 10 के फैक्टर हैं 5 ज़र 2 ज़र 1, 15 का फैक्टर है 15 का 5 ज़र 3 ज़र 1, इससे 15 आता है। ये फैक्टर हो गए। इसमें 5 कॉमन है, 1 कॉमन है। हाई इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इससे हो गया 5 ज़र 1, 5 को 5, इससे 5 आता है। चूज नंबर ए, ये ऑप्शन ठीक है, करेक्ट आंसर आता है 5। The number which is divisible by which is a number which is the number which is divisible by a number other than itself and one is called prime number। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया इस नंबर में जो पहला नंबर MCQ था, मैंने आप लोगों की इसमें ये डिफिनेशन की थी। प्राइम नंबर की डिफिनेशन ये है, नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। ये हो गया नंबर, वो नंबर जो अपने आप पे डिविजिबल हो, विच इज डिविजिबल नंबर जो एज नंबर पर डिवाइड होता हो। जो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 2 जो है 1 पे डिविजिबल है और अपने आप पे डिविजिबल है, 2 पे डिविजिबल है, 1 पे डिविजिबल है इटसेल्फ। इसी तरह 3 है
1 पे 3 पे। इसको कहते हैं प्राइम नंबर। कॉम्पोजिट नंबर की डिफिनेशन है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर, मोर देन 2 नंबर। ये इसी तरह से भी हम कर सकते हैं ये डिफिनेशन अ नंबर प्राइम नंबर की, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इस कॉम्पोजिट की डिफिनेशन है अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। इवन नंबर आप लोगों को पता है कि लास्ट में ये से आ जाते हैं। A number is last one is 1 2 1 3 3 5 7 9। ये अगर किसी भी हिस्से में 1 में ये नंबर आते हैं तो इसको आठ नंबर कहलाता है। इसी तरह 1 2 4 इसको कहते हैं आठ नंबर। 2 4 6 0 2 4 6 8 1 में हो तो इसको इवन नंबर कहलाता है। ये हो गया। इसके अलावा इसमें ये प्राइम नंबर है, इसकी डिफरेंस ऑप्शन ए होता है। इसके बाद हम 428 इज डिविजिबल बाई। इसका तरीका आसान तरीका यह है, मैं इसको साफ करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को सही तरीके से बता सकूं। ये मैंने साफ किया इंशाल्लाह। इसका तरीका यह है, डिविजिबल का तरीका है हमारे पास। ये कहता है 428 इज डिविजिबल बाई 3 4 8 and 9। इसके लिए सबसे पहले हम चेक करते हैं 3 पे या 2 पे 3 आता है। यहाँ इसमें पहला ऑप्शन है 3 है। इसका तरीका यह है कि 3 का सारे हिस्सों को जमा करते हैं 4 + 2 + 8, इससे आता है 14। 14 जो है वो 3 पे डिविजिबल नहीं है। 14 तकसीम 3 4 12, इससे रिमाइंडर आता है 2। सो ये 3 पे डिविजिबल नहीं है। फिर चेक करते हैं 4 पे। 4 पे तरीका यह है, 4 का आसान तरीका है। 4 के लिए हम 1/10 वाला हिस्सा लेते हैं। 1/10 वाला, इस 1/10 में क्या है 428 है। 28 को हम डिवाइड करते हैं 4 पे। 4 7 28, 7 28, ये डिविजिबल। सो ये डिविजिबल हो गया 4 पे। अगर हम चेक 8 का तरीका ये है, 8 का मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये किस तरह से होता है। 8 का तरीका है, जितने भी हिस्से आ जाए, अगर हमारे पास ये 428 है तो इसको सारा लेते हैं 428। अगर इससे भी ज्यादा हिस्सा आ गया उनको भी इसी तरह से डिवाइड करते हैं। 4 5 40, 40 में से 42 में से 40 गया तो बच गया 2 के साथ 8 मिलाते हैं, ये बन गया 28। 4 का पढ़ा लेते हैं, हाँ टेबल 4 का टेबल लेते हैं। 4 1 और 8 का टेबल। 8 4 24, 8 4 24, 8 5 and 8 3 24, 8 4 32। इससे ज्यादा आता है 4 का मिनट। ये 8 में नहीं, अगर हमारे पास एक और हिस्सा है 1 2 4 2 1 4 8 4, ये हिस्सा है हमारे पास। तो इनका तरीका ये है, लास्ट 1 10 100 ये तीनों हिस्से लेते हैं। 4 8 6 48, 8 6 48,
4 रिमाइंडर 4 डिवाइड होते हैं, हम यहाँ पर 0 लेते हैं, रिमाइंडर आ गया 4। ये भी डिविजिबल नहीं है 8 पे। 9 का तरीका यह है, 9 के लिए हम सबसे पहले इन तमाम हिस्सों 3 की तरह है, इन तमाम हिस्सों को हम जमा करते हैं, ऐड करते हैं, फिर अगर ये 3 पे 9 पे डिवाइड होता है तो सारा हिस्सा 4 जब प्लस 2 प्लस 8 इससे आता है 14 जो है 9 पे नहीं, 9 को 9 से 5 रिमाइंडर आएगा, नॉट डिविजिबल बाई। ये आसान तरीका है डिविजिबल बाई। सो 428 इज डिविजिबल बाई 3। 428 जो है वो 4 पे डिविजिबल होते हैं। 5 नंबर MCQ सा नंबर डिविजिबल बाई 2 and 3 आल्सो डिविजिबल बाई 6। ये जो नंबर 2 पे डिविजिबल होता है और 3 पे डिविजिबल होते हैं वो 6 पर भी डिविजिबल होगा। इसके लिए मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल करता हूं ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि किस तरह से होता है। हमारे पास एक हिस्सा है 24। पहले हम चेक करते हैं 2 पे। 2 का तरीका यह है, अगर किसी भी हिस्से के वंस में 0 2 4 6 अगर 8 आ जाए तो वो 2 पर डिविजिबल होगा। इसलिए 24 जो है वो 2 पे डिविजिबल है। 24 अगर 2 का पढ़ा हम अगर 2 का टेबल हम स्टार्ट करते हैं तो 24 आ जाता है, तो 2 फिर 24 आता है। इसी तरह से 3 का जो मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले 24 लेते हैं। 24 जो है हम जमा करते हैं, इसके 1 और 10 आपस में जमा करते हैं, इससे आता है 6 जो है वो 3 के टेबल में आता है। इसी वजह से ये 3 के पाड़े 600 तकसीम 3 2 600, इससे रिमाइंडर 0 आता है। इसी वजह से ये 24 जो है वो 2 पे डिविजिबल है, 3 पर भी डिविजिबल है। अगर हम चेक करते हैं 24 जो है वो 6 पे डिविजिबल है, 6 4 24, इससे आ गया रिमाइंडर 0, तो ये 6 पे भी डिविजिबल है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से और भी जो MCQs है मैथमेटिक्स की मैं आप लोगों को बताऊंगा। खुदा हाफिज, अल्लाह आपको खुश और सलामत रखे।